So good afternoon, everyone. So in this particular lecture, we will study about clock. ठीक है, तो क्लॉक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब बेसिकली इसमें पहले कुछ पॉइंट्स आपको बेसिकली समझने आए. ठीक है, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, अब देखो, जब भी हम किसी क्लॉक की बात करते हैं तो उसमें आपका ऑब्वियसली एक मिनट वाला हैंड होता है, एक आवर वाला हैंड और एक आपका सेकंड वाला. ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मिनट वाला हैंड है, ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम बात करें 60 मिनट्स में, ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 60 मिनट्स में. ठीक है, तो जो मिनट वाला हैंड है ऑब्वियसली वो 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाता है आपका, 360 डिग्री. ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक 12 से लेकर दूसरे 12 तक जाएगा, तो वो एंगल कितना होगा आपका, 360 डिग्री. या आप ऐसे कह सकते हो कि 5 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर कर रहा है आपका, 30 डिग्री. ठीक है, जैसे 12 से 1 पे आना है, सो दैट विल बी 30. ठीक है, 1 से जब वो 2 पे जाएगा तो दैट विल बी 60. ठीक है, फिर वो जब 3 पे आएगा दैट विल बी 90. ठीक है, तो जो मिनट वाला हैंड है वो आपका 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है, 60 डिग्री. 5 मिनट्स में 30 डिग्री. या आप ये भी कह सकते हो कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री, 1 मिनट के अंदर आपका 6 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल जो आपका मिनट वाला हैंड कवर करता है. ठीक है, अगर हम आर वाले हैंड की बात करें तो वो बेसिकली आपका 60 मिनट्स में सिर्फ 30 डिग्री एंगल कवर करेगा. ठीक है, क्योंकि जैसे आपको 3 से 4 पे आना है, ठीक है ना, जैसे अभी यहाँ पर 3 टाइम दिखा रखा है, तो ऑब्वियसली जो आर वाली हैंड है वो ऑब्वियसली अगर 1 घंटे में, क्योंकि उसको 3 से 4 बजे पे जाना है, तो वो सिर्फ कितना एंगल कवर कर रही है, 30 डिग्री. ठीक है, तो 1 आवर की बात कर रहे हैं या 60 मिनट्स की, तो जो मिनट वाली हैंड है वो एंगल कवर करती है 360 डिग्री, और आर वाली हैंड कितना एंगल कवर करती है, सिर्फ 30 डिग्री. ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर जो मिनट वाली हैंड है वो एंगल कवर कर रही है 360 डिग्री. ठीक है, 5 मिनट्स में 30 डिग्री या 1 मिनट में 6 डिग्री. लेकिन जो हमारा आर वाला हैंड है, ठीक है, वो कितना एंगल कवर कर रहा है, दैट इज जस्ट 30 डिग्री इन 1 आवर. ठीक है, आर वाला हैंड सिर्फ कितना एंगल कवर कर रहा है, 30 डिग्री. ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो हम जनरली देखते हैं आपका मिनट हैंड और आर हैंड में. ठीक है, बाकी फिर अभी कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया कि टाइम हो रहा है आपका 7:35. कितना टाइम है, 7:35. इस टाइम पर मिनट और जो आर हैंड है उसके बीच में कितना एंगल होगा. टाइम क्या है, 7:35. इस टाइम पे आपने बताना है कि जो मिनट एंड जो आर वाली हैंड है उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा. टाइम कितना आपका, 7:35. तो बताइए कितना एंगल होगा. ठीक है, तो देखो अभी ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आएगा, मतलब इससे आसान तो कुछ नहीं आएगा. अब बेसिकली क्या है ना, 7:35. अब देखो 7:35 का क्या मतलब है कि जो आपकी मिनट वाली हैंड है वो तो पक्का किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, मतलब वो तो एग्जैक्टली इसके ऊपर होगी. ठीक है, अब टाइम कितना है, 7:35. अब ये है ना कि अब कई बच्चे सोचते हैं 0 डिग्री, बट ऐसा नहीं है ना. जो आपकी आर वाली हैंड है उसने 35 डिग्री में कितना एंगल कवर किया है, मतलब 35 मिनट्स में कितना एंगल कवर किया है. ऑब्वियसली आपको पता है कि जब 7 से 8 बजे तक जाना है तो 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको पता है वो कितना एंगल कवर करती है. देखो मिनट वाली हैंड को तो आप फिक्स कर दो, वो तो 35 पे है. आपने ये देखनी है कि आर वाला जो हैंड है वो 35 मिनट्स में कितना उसने एंगल कवर किया है. ठीक है, सो अब हमें पता है कि जो आर वाला हैंड है वो 30 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है, 60 डिग्री. सॉरी, 60 मिनट्स में कितना, 30 डिग्री. और आपके कितने मिनट्स हैं, 35 मिनट्स. ठीक है, 60 मिनट्स में एंगल कवर करेगा 30 मिनट्स, सॉरी 30 डिग्री.
तो आपका 35 मिनट्स में कितना एंगल कवर होगा? 35 इंटू 30/60 विच कम्स आउट टू बी 17.5 डिग्री। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप 0 डिग्री लगाओ। ऑब्वियसली जब 7 और 8 के बीच में, ऑब्वियसली जब आप 7:35 की बात कर रहे हो तो जो आर वाला आपका हैंड है वो 35 मिनट्स में उसने कितना एंगल कवर किया है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 17.5। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो आपका आर वाला हैंड है वो 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है, और मिनट वाला कितना करता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये एक और आपका सिंपल क्वेश्चन है कि आर और मिनट हैंड के बीच में 3:15 पर क्या आपका एंगल होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वही बात है ना, मिनट वाली तो 15 पे ही है। अब हमने देखनी है आर वाली जो है वो 15 मिनट्स में कितनी मूव करी है। ठीक है, तो वो हमें पता ही है कि 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है वो 30 डिग्री, तो 15 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी? सो 30/60 इंटू 15, तो कितना आ गया आपका ये 7.5 डिग्री। ठीक है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन बस यही आता है कि आप एंगल बताओ मिनट और आर हैंड के बीच में एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में। ठीक है, अब चलिए हम कुछ फैक्ट्स लिखते हैं, और वो फैक्ट लिखने के बाद फिर हम आपके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ फैक्ट लिखते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले आप कुछ फैक्ट लिखिए। ठीक है, तो एक अभी एक दो फैक्ट तो हमने क्या लिखे, दैट इज योर कि जो, तो पहला फैक्ट जैसे अभी आप हमने ये मेंशन करा कि जो हमारा आर वाला हैंड है वो 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और जो मिनट वाला हैंड है वो कवर करता है आपका 60 मिनट्स में 360 डिग्री। ठीक है, सो ये हमने दो बेसिक डिस्कशन करा कि आर वाला हैंड और मिनट वाला हैंड। ठीक है, अब दूसरा, अब कुछ आपको ना पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। एक्चुअली क्या वो फैक्ट होते हैं, एक तो बेसिकली ओवरलैप, जैसे 24 घंटे के अंदर मिनट और आर वाला हैंड कितने टाइम ओवरलैप करता है, कितने टाइम वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है ना, ओवरलैप का मतलब क्या है, जैसे अगर ये आपकी वॉच है, ओवरलैप का तो मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, जैसे एक बिल्कुल एक के ऊपर एक। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि एक इधर दूसरी इधर, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 180, और एक आपका राइट एंगल। ये तीन आपको ध्यान रखना होता है कि वो आपको फैक्ट याद रखने हैं कि 24 घंटे के अंदर कितनी बारी वो कोइंसाइड करती हैं, कितनी बारी वो स्ट्रेट लाइन में होती हैं, और कितनी बारी वो राइट एंगल पे होती हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट हैं जो याद रखने हैं, तो लिखिए इसके बारे में। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि जो आर हैंड है एंड मिनट हैंड, आर हैंड एंड मिनट हैंड overlaps 11 times, 11 times in 12 hours, 11 times in 12 hours, and 22 times in 24 hours, 22 times in 24 hours। तो जो आर और मिनट वाला हैंड है, ओवरलैप का मतलब कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरे वाला। अब एक है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि जब उनमें एंगल हो 180। ठीक है, वो चाहे मतलब 180 चाहे ऐसे बन रहा है चाहे ऐसे बन रहा है, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये भी आपका सेम होता है, 11 टाइम्स इन 12 आवर्स एंड 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। सो आर हैंड एंड मिनट हैंड, जो आर हैंड है और मिनट हैंड है, दे बेसिकली मेक्स स्ट्रेट लाइन, makes straight line
11 times in 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. In 24 hours. ठीक है. So this is about here कि जो स्ट्रेट लाइन का मतलब एंगल कितना होगा 180 डिग्री. ठीक है. ऐसे ही आप याद रखना जो राइट एंगल. ठीक है. मतलब कि जब दोनों के बीच में राइट एंगल वो होता है 44 टाइम्स. वो आप डायरेक्ट ही याद रख लो. 24 आवर में कितने टाइम्स होता है आपका 44 टाइम्स. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. ठीक है. कितना टाइम होता है आपका 44 टाइम्स. ठीक है. तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि कितने टाइम वो करता है आपका. मतलब ये दोनों तो सेम ही है ओवरलैप एंड स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज 22 टाइम्स. और जो राइट एंगल है वो कितना बनाता है आपका 44 टाइम्स. ठीक है. अब देखो इसके अंदर हमने एक कंसेप्ट और समझना है कि जो आपका मिनट और आर हैंड है. ठीक है. उसके बारे में देखते हैं. तो ये तो आपको कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं. ठीक है. अभी आप देखोगे कि क्वेश्चंस करने में आपको ये कैसे हेल्प करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है. सो दैट इज बेसिकली कि हम यहाँ पर एक कैलकुलेट करते हैं 1 मिनट गेन. ठीक है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ 1 मिनट गेन. ये 1 मिनट गेन का क्या मतलब है. ठीक है. देखो क्या है जो आपकी मिनट हैंड है. ठीक है ना. जैसे अगर हम 60 मिनट्स की बात करें कितने मिनट्स की बात करें 60 मिनट्स की. ठीक है. तो आर हैंड ने कितना मतलब अगर मिनट्स की फॉर्म में बात करें तो आर हैंड तो 5 ही गई है. जैसे अगर आप कह रहे हो कि आपने 12 से 1 बजे तक जाना है. ठीक है. ऑब्वियसली अगर इसको मिनट्स की टर्म में काउंट करें ना जैसे ये आपका ऑब्वियसली 12 है. ये मान लो 1 है. ठीक है. तो ये मैं शो कर रहा हूँ आपकी जो आर वाली हैंड है. तो वो 12 से 1 गई है. तो उसने मतलब अगर मिनट्स में देखे तो उसने 5 मिनट वाला डिस्टेंस ही कवर करा है जो मिनट वाली हैंड ने 5 मिनट में कर लिया था. ठीक है. लेकिन आर वाली हैंड ने कितना कवर करा है पूरा का पूरा मतलब 60 मिनट्स. मतलब तो वो आर वाली हैंड से कितना ज्यादा है 55 मिनट्स. 55 मिनट गेन है ना. इसने तो कवर करा सिर्फ इतना 1 घंटे में. उसने पूरा कवर कर लिया. तो उसने बेसिकली 55 मिनट्स ज्यादा कवर किया है अगर आप मिनट्स की टर्म में देखो. ठीक है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि जो मिनट हैंड है जो आपकी मिनट हैंड है इट रन्स 55 मिनट्स मोर. 55 मिनट्स मोर देन आर हैंड. मोर देन आर हैंड इन 60 मिनट्स. इन 60 मिनट्स. ठीक है. तो कितनी वो गई है आपकी 55 मिनट्स ज्यादा गई है. तो इसमें जो बेसिकली हम 1 मिनट गेन लिखते हैं. 1 मिनट गेन इज योर 66/55. 66/55 विच इज इक्वल टू 12/11 मिनट्स. उसने 60 मिनट्स के अंदर 55 मिनट्स ज्यादा गेन किया ना. तो हमने 1 मिनट का निकाल लिया. तो वो गेन कितना आएगा आपका 12/11 मिनट्स. ठीक है ना. देखो अभी आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा. देखो फंडा बस यही है कि जो आपकी आर वाली हैंड है उसने सिर्फ मिनट्स की टर्म में एंगल की टर्म्स में तो हमने देखा था 30 डिग्री कवर किया है. तो ऑब्वियसली पहले तो दोनों अगर एग्जैक्टली 12 o'clock टाइम है तो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं. ठीक है. अब 12 से 1 बजे की बात हो रही है तो उसने सिर्फ 5 मिनट ही कवर किया है. ठीक है. किसने आपकी है आर वाली हैंड ने. ठीक है. लेकिन जो मिनट वाली है ऑब्वियसली उसने तो वो 12 पे थी 1 घंटे में उसने तो पूरा 60 करा है. तो दोनों का कंपैरिजन करें तो ये 12 से 1 आई है तो इसने सिर्फ 5 मिनट वाला डिस्टेंस कवर किया है. तो उसका गेन कितना है 55 मिनट्स. ठीक है ना. इसने इतना कवर किया और उसने यहां तक. तो 1 घंटे के अंदर
जो मिनट हैंड है दैट रन्स 55 मिनट्स मोर देन आवर हैंड इन 60 मिनट्स। 1 घंटे के अंदर वो 55 मिनट्स ज्यादा आगे गई, तो उसका 1 मिनट का गेन कितना है, वो कितना आ जाएगा आपका 12/11। ठीक है, तो दैट इज जो भी इसको सॉल्व करेंगे तो 60/55। ठीक है, सो दिस इज द 1 मिनट गेन ऑफ, ये किसका गेन होगा, मिनट वाली हैंड का, उसी ने गेन करा ना, ऑब्वियसली वो उससे आगे गई है, क्योंकि पहले तो पूरे 12 o'clock था, दोनों एक साथ थी, तो 1 मिनट के अंदर वो कितना गेन कर रही है। ठीक है, एज कंपेयर टू योर आर वाली हैंड, तो वो कितना आता है 12/11। ठीक है, तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ठीक है, सो ये क्वेश्चन है आपका कि एक एक क्लॉक टेक्स 7 seconds टू अनाउंस 7 o'clock बाय चाइमिंग 7 times। मतलब चाइमिंग वही जैसे घंटी बजना टाइप जो भी है, कि 7 times वो बेसिकली बजती है, तो वो 7 o'clock को अनाउंस करती है। हाउ मेनी सेकेंड्स विल द क्लॉक टेक टू अनाउंस 10 o'clock बाय चाइमिंग 10 times। ठीक है, अब देखो इसमें क्या एक जो फैक्ट लगता है, अब देखो क्या ना, जो अब फर्स्ट टाइम जो चाइमिंग हुई, ठीक है, अब वो तो इनिशियल है, तो उसका तो कोई टाइम है नहीं ना। ठीक है ना, उसका तो कोई टाइम है नहीं, उसको तो आप कुछ नहीं बोले, जो फर्स्ट टाइम हुई है। अब उसके बाद क्या, फिर सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो मतलब आपके जो आप इसको इंटरवल बोल सकते हो, कि जैसे फर्स्ट वाला तो चलो स्टार्टिंग है, उसको तो आप उसका तो टाइम काउंट नहीं करोगे ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपके इंटरवल हुए हैं, जैसे दिस विल बी योर 1 इंटरवल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मतलब इसका मतलब है कि जो 6 इंटरवल्स हुए हैं आपके 7 सेकंड के अंदर। ठीक है, कितने इंटरवल हुए हैं, 6 इंटरवल्स हुए हैं 7 सेकंड में। अब देखो पहली बार घंटी बजी, उसको थोड़ा आप काउंट करोगे, वो तो पहली बार बजी, उसके बाद जो 6 बार घंटी बज रही है उसको 7 सेकंड लग रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो 6 इंटरवल्स में कितने टाइम लग रहे हैं, 7 सेकंड। ठीक है, तो एक इंटरवल को कितना टाइम लगेगा, 7/6। तो ये एक इंटरवल है, ये हमने एक इंटरवल का टाइम निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि 10 जब बजते हैं, क्लॉक को 10 बजे अनाउंस करने के लिए 10 टाइम चाइमिंग करनी है, तो इंटरवल्स कितने होंगे, 9। मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को तो आप छोड़ दो, उसके बाद 9 इंटरवल्स होंगे। ठीक है, अब एक इंटरवल कितने सेकंड का है, 7/6, ये हमने पहले ही निकाल लिया। तो ये एक इंटरवल है ना, क्लॉक तो वही है ना, क्लॉक थोड़ा बदली है, तो एक इंटरवल 7/6 लेता है, तो 9 इंटरवल्स कितना टाइम लेंगे, 9 into 7/6, so it is 63/6, so it comes out to be 10.5 second, so the right answer is 10.5। ठीक है, इसमें बस आपने ये करना है, देखो फर्स्ट टाइम जब कोई चीज घंटी बजी तो उसका तो टाइम नहीं है ना, अब अगले जो 6 बार बजनी है वो 7 सेकंड में हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि 6 इंटरवल्स हो रहे हैं 7 सेकंड में, तो एक इंटरवल कितने में होगा, 7/6। अब वो कह रहा है कि अब जैसे वो 8 बजे कह देता, तो जितने भी मतलब आपका इंटरवल्स एक कम आएगा, अगर वो 10 बार चाइमिंग कर रहा है तो इंटरवल्स आपके 9 है, तो 9 इंटरवल्स में, तो एक इंटरवल में जो टाइम लग रहा है उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो द करेक्ट आंसर विल बी योर 10.5 सेकेंड, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 p.m. would the minute and hour hands of a clock make an angle of 40 degree with each other in the next 6 hours। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं टाइम कितना दे रखा है, बेसिकली 1 o'clock। ठीक है, तो 1 o'clock पे एंगल कितना होता है आपका, 30 डिग्री। ठीक है, दैट इज वो हमें पता है कि कितना एंगल होता है आपका, 30 डिग्री। अब इसमें ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट 6 आवर्स का क्या मतलब है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 और आपको 6 to 7, मतलब 6 आवर्स आपके तभी कंप्लीट होंगे। अब देखो इसमें जो एंगल है वो 40 डिग्री है। देखो नॉर्मली बस आपको ये याद रखना है कि जो मिनट और आवर वाली हैंड है, जनरली अगर हम 1 घंटे की जनरली बात करें, तो जो भी एंगल है, एक बार वो पहले बनाती है, एक बार वो बाद में बनाती है। मतलब एक बार जब आपकी मिनट वाली हैंड आर वाली हैंड से पहले है, और एक तब जब मिनट वाली हैंड आर वाली हैंड के बाद है।
ठीक है। तो वैसे जनरली हम ये कहते हैं कि 1 घंटे में वो एक स्पेसिफिक एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 2 टाइम्स बनाती है, ठीक है, जनरल बात है ये, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है ना, तो इसका मतलब 6 आवर्स में कितना आना चाहिए था, 12 टाइम्स। 6 आवर्स में कितना आना चाहिए था, 12 टाइम्स। अब देखो उसने एंगल मुझे दे रखा है 40। अब देखो जब 1 बजा है तो उस टाइम पे जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है, तो वो मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब अब ऑब्वियसली जब 1 से 2 जाना है तो ऑब्वियसली आपकी आर वाली हैंड ने भी आगे मूव करना है, मिनट वाले ने भी करना है, और ये तो हमें पता है ना कि मिनट वाली फास्टर मूव करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये आपका 30 रहेगा, 30 से ज्यादा नहीं आएगा। तो जब 1 बज रहा है ना, तो 1 से 2 के बीच में जो 40 डिग्री एंगल पहले नहीं बनेगा, वो सिर्फ मतलब आर वाली हैंड को क्रॉस करने के बाद ही बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर यही एंगल मान लो मैं कह देता 20 डिग्री, तब आप कह देते पहले भी बनता बाद में भी बनता, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली 40 डिग्री की जो बात हो रही है, क्योंकि अगर यही मैं 2 बजे से स्टार्ट करता और अगले 6 आवर्स बोलता, तब आपका आंसर 12 टाइम्स आ जाता। लेकिन क्योंकि 1 बजे की बात हो रही है और एंगल आपका 30 डिग्री है मैक्सिमम, ठीक है, तो वो 40 तो जाएगा नहीं, पहले नहीं जाएगा, बट जब मिनट वाली हैंड आर वाली हैंड को क्रॉस कर लेगी तब बनेगा एंगल, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपको 12 में से -1 करना पड़ेगा और आपका क्या आंसर आएगा, 11 टाइम्स। तो ये एंगल इस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो कौन से टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हो और कौन सा एंगल आप ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 2 बज रहे हैं तो उस टाइम एंगल 60 है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि 70 डिग्री बताओ अगले 6 आवर्स में, तो 70 पहले नहीं बनने वाला, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। हाँ, लेकिन जब 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा, जब मिनट वाली हैंड आर वाले हैंड को क्रॉस कर जाएगी। बाकी तो ऑब्वियसली जब 3 बज गया तब तो पहले भी 70 बनेगा, बाद में भी बनेगा, 4 बजे भी बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो एंगल पे भी डिपेंड करेगा और कौन से टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, 11 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस 11 आवर्स आफ्टर सिंक्रेनाइजेशन। सिंक्रेनाइजेशन मतलब जो एक एक स्टैंडर्ड वॉच है, ठीक है, और एक जो आपके पास वॉच है, पहले तो आपने मतलब दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा ना, तभी आप कंपैरिजन करोगे। 11 आवर्स आफ्टर सिंक्रेनाइजेशन, जैसे एक स्टैंडर्ड वॉच है और एक वॉच जो दूसरी है, दोनों को पहले सेम टाइम आप करो, तभी कंपैरिजन होगा ना। कि अब होता ही है कि कोई फास्ट चल रही है स्लो चल रही है, वो आपको स्टेटमेंट दे रहा है। सिंक्रेनाइजेशन का मतलब जो स्टैंडर्ड वॉच है और एक जो दूसरी वॉच, ठीक है, दोनों का टाइम आपने सेम रखा है, ठीक है। सो इन द टाइम शोन बाय स्टैंडर्ड वॉच एंड द वॉच हुज आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स एवरी 64 मिनट्स। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 24 आवर्स के अंदर जो मिनट और आर हैंड है वो 22 टाइम्स कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड का मतलब दे आर एंगल 0 डिग्री, ठीक है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। अब 24 आवर्स का मतलब है 1440 मिनट्स, मतलब जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई 60 से, मतलब 1440 मिनट्स में 22 टाइम्स करता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि 22 टाइम्स कोइंसाइड करता है 1440 मिनट। तो एक बार कोइंसाइड कितने में कर रहा है, 1440/22, ये कितना आ रहा है आपका 65.45। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इतने मिनट्स के बाद स्टैंडर्ड वॉच है, ये हम स्टैंडर्ड वॉच की बात कर रहे हैं कि इतने मिनट्स के बाद एवरेज कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये 64 के बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो वॉच है ना ये आपकी फास्ट चल रही है, क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है कोइंसाइड होने में। वैसे स्टैंडर्ड वॉच जो है इतना टाइम लेना चाहिए एवरेज, बट वो टाइम कम ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये फास्ट चल रही है। तो 64 और 65.45 मतलब ये 1.45 मिनट्स फास्ट चल रही है 1 घंटे में। जैसे उसने अगर 1 घंटा कवर किया है तो इसने मतलब उसने 60 मिनट्स कवर करे हैं तो इसने 61.45 मिनट्स कवर किए हैं, तभी वो कोइंसाइड जल्दी कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये है 1 मिनट 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर उसने 1.45 मिनट्स एक्स्ट्रा कवर किया है। अब उसने कितना बोला है, 11 आवर्स के बाद पूछा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि अब ये फिगर ये वाला फिगर वो डिफरेंट कर सकता है, आवर्स वो डिफरेंट कर सकता है, तो 1 आवर में कितना बोला 1.45, तो उसने हमें कितना कहा है 11 आवर्स। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 11 विद 1.45, सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 16 मिनट।
मतलब वो 16 मिनट आगे होगी 11 घंटे के बाद, ठीक है ना। 1 घंटे में उसका एक्स्ट्रा 1.45 है। जो स्टैंडर्ड वॉच है वो कवर कर रही है, मतलब वो कम कवर आपकी कर रही है, वो ज्यादा कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये 64 मिनट्स लेती है और ये 65.45। तो इसका मतलब क्या है, ये कम टाइम ले रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक एक घंटे के अंदर उसने कितना गेन करा है, 1.45। तो 11 आवर्स में कितना गेन होगा आपका, 16 मिनट्स। सो द राइट आंसर इज 16 मिनट्स। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, between 2 and 3 o'clock will the hands of a clock be together। मतलब 2 और 3 बजे के बीच में कब जो दोनों हैंड्स हैं, मिनट और आवर वाले, वो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन है आपके पास। नहीं, ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून तो लिखा बाय 10 मिनट्स पास्ट 5, पास्ट 5, कोमा द आर हैंड हैज टर्न थ्रू, टर्न्ड थ्रू, मतलब कितना एंगल उसने कवर किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यह कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी टुगेदर, और दूसरा है कि ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, सो बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 द आर हैंड हैज टर्न थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन ये दिया, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप 2 और 3 बजे की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2:10 के आसपास ही वो मतलब कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, मतलब अब ऑब्वियसली आप 2 और 3 के बीच की बात कर रहे हो, ठीक है, तो कब होना चाहिए, 2:10 के आसपास। नॉट एग्जैक्टली 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 वाली तो फिर आगे गई है ना 10 मिनट में। ठीक है, अगर मैं ये कहता 3 और 4, तो आप ये कहते कि 3:15 के अराउंड, मतलब बट दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, यही मैं कहता 4 और 5, तो आप लिखते 4:20। आप कहते 5 और 6 के बीच में, तो 5:25। तो ये हमें आइडिया था कि इसके अराउंड होगा, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखो इसमें बस आपको क्या करना होता है, ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि जो आपकी जो मिनट वाली हैंड है, ठीक है, वो आर वाली हैंड के कंपैरिजन में कितना गेन कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मिनट हैंड है, ठीक है, उसका 1 मिनट का गेन कितना था, 12/11। ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, क्योंकि ये किसके कंपैरिजन में, आर वाली के। आर वाली जितना जा रही है 1 मिनट में, उससे 12/11 ये ज्यादा जा रही है। यही हमने कहा था ना, क्योंकि हमने कहा था कि 5 मिनट्स कवर करती है आर वाली हैंड, और 60 मिनट्स करती है मिनट वाली। सो दैट इज 55 मिनट्स ग्रेटर, वो 55 मिनट ज्यादा कवर कर रही है। तो मैंने आपको कहा था कि जो 1 मिनट जो है, 1 मिनट, अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, आर आपकी मिनट वाले हैंड की, कि वो कितना ज्यादा चलती है, 12/11। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि मतलब 10 मिनट के अंदर, क्योंकि जैसे आपको ये आइडिया कि 10 मिनट के आसपास है, तो 10 मिनट में उसने कितना एक्स्ट्रा कवर किया होगा।
आपके मिनट वाली हैंड ने, मतलब उसका कितना गेन होगा एज कंपेयर टू द आर वाला हैंड। तो 10 इंटू क्या आएगा 12/11। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका 120/11। ठीक है, या जैसे इसको हम इस फॉर्म में शो करते हैं कि 10/11, ये करते थे ना 11 इंटू 10 110 प्लस 10 120। तो मतलब 120/11 कितना आ रहा है एग्जैक्टली आप देखोगे तो 10.9। हाँ, तो वो मतलब इस फॉर्म में वो आपसे आंसर पूछेंगे, जैसे ये जैसे 120/11 आया तो उसको ऐसे लिख देंगे 10/11। ठीक है, तो 120/11 ऐसे लिखते थे ना, 11 इंटू 10 क्या लिखते थे 110 प्लस 10 120/11। ठीक है, मतलब इसमें आपको बस ये करना है। अब जैसे मान लो 3:15 की बात करते, तो अब हमें ये तो पता है कि 3:15 के अराउंड है। फिर आपने देखना था कि 15 मिनट के अंदर मिनट वाली हैंड कितना एक्स्ट्रा गेन कर रही है। फिर आप 15 इंटू 12/11 करते, तो जो मतलब अब ये क्या है कि ऑब्वियसली करेगा तो देखो 2:10 के बाद ही कोइंसाइड, पहले तो करेगा ही नहीं क्योंकि 2 वाला आगे चला गया, 10 वाले को भी थोड़ा आगे ही जाना है तभी कोइंसाइड होगा। यही अगर 3:15 होता तो आप क्या करते 15 मिनट में देखते कि उसने कितना गेन करा है। बस यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 12/11। बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि टाइम के बीच में अगर आप कह रहे हो कि 2 और 3 के बीच में, तो वो 2:10 के राउंड ही होगा। ठीक है, अगर वो 3:15 है तो वो 15 मिनट आपको देखना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर जो मिनट वाला हैंड है एज कम्पेयर टू आर वाला हैंड उसने कितना गेन करा है। अगर ये टाइम 4 और 5 के बीच में होता तो आप देखते 20 मिनट में उसने कितना गेन करा है। यही अगर 5 और 6 के बीच में होता तो आप 25 मिनट्स में देखते। तो ये थोड़ा सा आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि किस टाइम पे वो कोइंसाइड करते हैं। ठीक है ना, तो 2 और 3 के बीच में तो 2:10 के राउंड ही होगा, 3:15 3 और 15 के मिनट में होगा 3:15 पे। तो बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 1 मिनट में जो मिनट वाली हैंड है वो आर वाली हैंड के कंपैरिजन में कितना ज्यादा गेन करती है। सो दैट इज 12/11। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका सिंपल था कि क्लॉक हमने स्टार्टेड एट नून, नून मतलब 12 बजे। तो उसने कहा कि बाय 10 minutes past 5, इसका मतलब 5:10 पे जो आर हैंड हैज टर्न थ्रू, मतलब उसने कितना एंगल कवर किया है। ठीक है, तो ये हमें पता ही है कि जो 1 घंटे में कितना एंगल कवर करती है 30 डिग्री। तो 5 घंटे में सीधा पहले तो हमने 150 निकाल लिया। ठीक है, अब 10 मिनट और है, तो अब 60 मिनट्स में 30 डिग्री है, तो 10 मिनट में कितना होगा आपका 5 डिग्री। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 मिनट है उसमें 5 डिग्री और ऐड कर दो, तो क्या आंसर आएगा आपका 155 डिग्री। ये सीधा सिर्फ उसने आर हैंड की बात करी है, उसने कितना एंगल कवर किया है वो हमें पता ही है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 3 घंटे में आपका 94 आवर्स में 125, में 156, में 180, फिर 210, आपका 240, 270, 300, 330 एंड 360। तो बस ये था इसमें, तो क्या आंसर आएगा आपका 155 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर जो क्वेश्चन हमने करे आपके क्लॉक पे बेस्ड।